भैरव स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने यहाँ स्वागत करती हूँ आज नए ब्लॉग में। तो हमारे घर पे आज बर्थडे की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। ससुर जी हमारे बैठ के गोभी काट रहे थे क्योंकि बहुत ढेर सारी गोभी आई हुई थी, तो इन्होंने कहा चलो मैं काट देता हूँ। और इधर हमारे हस्बैंड जी भी खाना बनाना चालू कर दिए थे। इन्होंने कहा था कि छोला मैं बनाऊँगा, तो छोला का मोर्चा इन्होंने संभाल रखा था और आलू गोभी का मोर्चा हमारी जेठानी ने संभाल रखा था, जो गांव पे रहती हैं। और बाकी की सारी महिलाएं मिलजुल कर खाना बनाती हैं। जैसे गांव में ना पहले सारी महिलाएं मिलके खाना बनाती थी, पूरे गांव वालों को खिलाती थी, वही वाला सिस्टम आज मेरे यहाँ घर पे था। तो ससुर जी ने बोला था कि सारी महिलाएं मिलकर खिला देंगी, क्या फ़ायदा किसी को बुलाने से। बनाने वाले मिले भी नहीं थे। तो ये मेरे गांव का व्यू है, आप देख सकते हैं कि मेरे घर के पीछे का है। ये बिल्कुल कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये चारों तरफ खेत खलिहान है, ये हरा भरा बगीचा। ये नया घर बना है यहाँ खेत में। बाकी जो पुराना घर था वो वहाँ गांव पे है, ये खेत में बनवाया गया था। तो ये छोटी सी झोपड़ी रखी गई थी यहाँ पे, तो छोटी झोपड़ी की वजह से थोड़ा थोड़ा बनते बनते इतना बड़ा घर में तब्दील हो गया वो। और यहाँ पे ना मेरी सासू माँ रहती हैं। और फिर अब छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कुछ पूजा पाठ का, तो यहीं पे हम लोग आते हैं, यहीं पे हो जाता है। वहाँ घर पे भी होता है, जो शहर वाला घर है, और यहाँ पे भी होता रहता। तो ये हमारी देवरानी बैठ के टमाटर काट रही थी, और कोई आलू छील रहा था, कोई आटा गूंथ रहा था, कोई सब्जी, कोई मसाला, मतलब सब ने मिलके कुछ ना कुछ काम ले रखा था। तो जैसे ये पुरानी परंपरा हमारी थी नहीं, हम पहले के लोग सब मिलजुल के कर लेते थे, वही चीज़ आज फील हो रहा था। तो ये छोला बनकर तैयार हो गया था, इसमें ग्रेवी भी पड़ गई थी और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने से, क्योंकि देसी अंदाज में बनाया हुआ खाने का कुछ स्वाद ही अलग होता है। आजकल के कैटर्स होते हैं ना, भर भर के मसाला वगैरह डाल देते हैं, तो इतना स्वाद ही नहीं आता। और पंडित जी इधर सुंदरकांड कराने की तैयारियां भी शुरू कर चुके थे, तो मैं आ गई थी पूजा पाठ कराने। और हमारा पीछे से वेट देखकर पता चल रहा है कि इस टाइम ना मैं कुछ ज़्यादा खाने पीने पर ध्यान देने लगी हूँ, कि वज़न थोड़ा बढ़ गया है। और वहाँ से पूजा पाठ करा के आ गई थी, वहाँ सुंदरकांड शुरू हो गया था। और इधर बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारी देवरानी की बेटी का बर्थडे भी था आज, और उसी के उपलक्ष्य में सुंदरकांड रखा गया था। गांव की सारी महिलाएं जो दावत खाने आई थी वो आ चुकी थी। वो वीडियो देख कर शर्मा रही थी कि हम वीडियो बना रहे थे। तो ये हमारे हस्बैंड का भी आज जन्मदिन था और बिटिया का भी जन्मदिन था, तो दोनों लोगों का साथ में ही था। तो ये केक कटने की तैयारियां शुरू हो गई थी। और ये शहर जैसा तो गांव में होता नहीं है कि सब लोग आराम से बैठ जाएं ना, यहाँ पे बिल्कुल घेर के खड़े हो जाते हैं। और बच्चे ना तैयारी बना लेते हैं बलून फोड़ने की। केक में चाकू लगता नहीं कि बलून तोड़ना चालू कर देते हैं। ये देखिए, चाकू भी शुरू हुआ नहीं हैप्पी बर्थडे बोलना, और बलून फोड़ना चालू हो गया। तो बाप बेटी दोनों का बर्थडे था, बड़े पापा और बेटी का। तो दोनों ने मिलकर केक काटा, और केक भी बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये गांव की देसी पार्टी कैसी लगी आप लोगों को। कुछ भी हो, लेकिन मज़ा बहुत आता है गांव की इस पार्टी में, दौड़ दौड़ के कुछ ना कुछ गर्मा गर्म बनाते हुए। ठंडक का मौसम भी था। ये हमारी देवरानी हस्बैंड को केक खिला रही हैं, और मैं तो वीडियो बनाने में लगी थी, तो मेरी खुद की वीडियो कौन बनाता। तो जो मैं बना पाती थी वही मैं बना रही थी। और बच्चों को ना तो ये डर रहता है ना, गांव के बच्चे तो केक पे ही टूट पड़ते थे। गांव की महिलाएं ये सारी बैठ चुकी थी खाना खाने, तो एक एक पंगत लोग खा रहे थे, फिर उठ जा रहे थे, फिर दूसरे लोगों को बैठाया जा रहा था। ये वो टेबल और खड़े खड़े खाने का काम नहीं था यहाँ पे। गांव पे ऐसे ही होता है, जो पहले के लोग होते हैं ना, वो बैठा के ऐसे खाना खिलाते हैं उनको। वो खड़े खड़े खाने का खाना खिलाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। मतलब जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वही वाला बफर सिस्टम होता है, खड़े खाना होता है। और यहाँ सुंदरकांड भी समाप्त हो चुका था। मैं आ गई थी हवन करवाने, जहाँ पे पटाखा लगाया गया था। पताका लगाया गया था, वहाँ पे पंडित जी हमको ले आए थे। तो मैं और पंडित जी यहाँ पे बैठ के ये हवन कर रहे थे। बाकी के सारे लोग खाने पीने में लगे हुए थे, तो मैं ही आ गई थी अकेले ही हवन करवाने। और वीडियो बेटा मेरा बना रहा था, और उससे मैं वो अच्छे से बना नहीं रहा था ना, बार बार, तो मैं गुस्सा भी हो रही थी। और सोच रही थी कि पंडित जी सोचेंगे तो क्या बोलेंगे कि हवन करवा रही हैं या ये वीडियो बनाने आई हैं।
और वहाँ से हवन करा के फिर आ गई थी। बहुत लंबी वीडियो थी, कट पिट करके हमने 5-6 मिनट की वीडियो तैयार की है। और फिर आ गई थी यहाँ आरती करने। गांव के सारे लोग, जो कोई प्रधान लोग या फिर पट्टीदार लोग, बाकी लोग जो गांव के होते थे वो सारे लोग आ गए थे। और जो सुंदरकांड करवाने पंडित जी लोग आए थे वो लोग थे सारे लोग। तो इन लोगों का खाना जो था, पंडित जी लोगों का, इन लोगों का अलग बना हुआ था, क्योंकि वो टेंट वाले बर्तन में खाना खाते नहीं हैं। और यहाँ ना ये गांव पे ना कीर्तन भजन करते हैं लोग, तो अपने ही धुन में बिल्कुल खोए रहते हैं। और यहाँ देवरानी जेठानी बैठ के पूड़ियाँ निकाल रही थी। ये भी हमारी देवरानी ही हैं। और अब ये ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है। हमारी बिटिया रानी को बताइएगा कैसी लग रही हैं। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो कमेंट करना। राधे राधे।